हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब ट्रस्ट पे। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत कुछ जैसे कोरोना वायरस को लेकर के चल रहा है, ये फैल रहा है। अमेरिका और अदर कंट्रीज़ चाइना पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, इसी के क्रम में हमने देखा कि अभी एक हुआ था, डोजियर लीक हो गया था, 5 आइज नेटवर्क का एक डोजियर। ठीक है, डोजियर जिसमें आरोप लगाया गया था कि चीन की वुहान लैब में बन रहा था कोरोना वायरस, स्प्रेड करने के लिए चीन ने बिल्कुल रोक सकता था पहले से। ऐसा तमाम आरोप लगा था, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो वो अवेलेबल है, इसलिए उसको आप कहीं भी मीडिया में जा कर के सुन सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे आज कि वो डोजियर जिसके द्वारा रिपोर्ट किया गया, जिसके द्वारा बनाया गया, देखिए वो जो डोजियर था वो लीक करा किसने? ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज एजेंसी है द टेलीग्राफ पोस्ट, वहाँ का एक न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ पोस्ट, जिसने ये सीक्रेट रिपोर्ट को लीक कर दिया था। ठीक है, तो अभी हम ये जानेंगे यहाँ पर कि जो वो डोजियर था जो लीक हुआ, टेलीग्राफ पोस्ट के द्वारा लीक कर दिया गया, वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था 5 आइज ने। 5 आइज क्या होता है, 5 आइज नेटवर्क क्या है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं, ये कब बन कर के तैयार हुआ, इसके बाद फिर ये रिफॉर्म हो गया 9 आइज में, 9 आइज, फिर बाद में 14 आइज क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो वैसे ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई भी घटना परिघटना होती है, उससे संबंधित तथ्य, उसके ओरिजिन, उसके बेस, उसके हेडक्वार्टर्स, उसका फॉर्मेशन आदि आज सब परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। और वैसे आप अगर कोई परीक्षार्थी नहीं भी हैं तब भी आपको ये सब जानना चाहिए एज ए अवेयर सिटीजन ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 5 आइज नेटवर्क के बारे में। इसके पहले थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हम लोग चले जाते हैं फ्लैशबैक में। जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ओवर हो चुका था, ठीक है, तो उसके बाद 1919 में 1919 ठीक है, 1919 की मैं बात कर रहा हूँ, 1919 की, यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस स्थापित करी गई थी। ठीक है, क्या स्थापित करी गई? लीग ऑफ नेशंस, जो कि पीसफुलनेस देखेगी, सभी कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन देखेगी, उसका मेन यही गोल बनाया गया था। बट समय के साथ ये फेल होती गई। दूसरा वर्ल्ड वार हुआ जो कि 1939 में ओवर हो जाता है, 1939 में यह भी ओवर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित करी गई 1939 के बाद? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मेंटेन करना, और इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, इस पर विचार करना। आज हम सब जान रहे हैं 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। चलिए आप इसको कमेंट में लिखिएगा, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, अब इसके बाद हम 4-5 क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे वीडियो के लास्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। पहले चलिए इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। देखिए 5 आइज कंट्रीज होती क्या हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि 1939 के बाद यूनाइटेड नेशंस वगैरह स्थापित करे गए थे पीसफुल कोऑपरेशन के लिए। ठीक उसी क्रम में या उसी क्रम में तो बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन यूके और यूएसए ने एक एग्रीमेंट किया 1946 में। ठीक है, 1946 में। ये वो दौर चल रहा है जबकि कोल्ड वार चल रहा था रसिया या यूएसएसआर, कहिए यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में कोल्ड वार की स्थिति चल रही थी। तब यूएस ने स्टार्ट करा यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ की स्पाई करना। तब ये जन्म लेता है आपका 5 आइज, वहीं से बिल्कुल स्टार्ट बीच पड़ चुका था इसका। और उसके बाद इसके बीच में वो शामिल होता है, यूके शामिल होता है, और एक एग्रीमेंट होता है 1946 में, उकूसा एग्रीमेंट। ठीक है, उकूसा एग्रीमेंट। उकूसा एग्रीमेंट क्या होता है? यूके यूएसए। ठीक है, उकूसा का एब्रीविएशन होगा उकूसा। यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों मिलकर के रूस के स्पाई करने के लिए एक नेटवर्क तैयार करते हैं। जो इनके जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, पाकिस्तान की आईएसआई है, और अमेरिका की एफबीआई है। ठीक है, इस तरह से
जो इनकी संस्थाएं थी आपस में इन्होंने मिला करके एक नेटवर्क तैयार किया यूएसएसआर की स्पाई करने के लिए। वो सिग्नल को जो आ रहे हैं वहाँ से बातचीत क्या हो रही है उनके बारे में खुफिया जानकारी कलेक्ट करना, ये सब उसका काम था। तो ये हो गया उसका हिस्ट्री जब ये स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में और कंट्री जुड़ती गई भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं वर्तमान में इसमें कंट्रीज को 5 आइज में कंट्रीज़ कौन कौन से, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप कर दीजिए कनाडा है, इसके बाद ये नीचे यूएसए, जो नीली ब्लू कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं वो सारे इसमें शामिल है। ओनली 5, ज़्यादा याद नहीं करना है। उसके बाद यहाँ कौन हो जाएगा, ये यूके हो जाएगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और आपका ये नीचे न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो 5 है, कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये बिल्कुल आप याद कर सकते हैं आसानी से कि 5 आइज में क्या क्या है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, क्या इसका हेडक्वार्टर्स भी कहीं है? तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं। इसका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं, ये कोलेबोरेशन है आपस में, सिर्फ सूचनाएं आदान प्रदान करता है बस ये, ठीक है। सभी देशों की स्पाई करता है। अब तो ये भी आप ठीक से नहीं कह सकते किस देश की स्पाई करता है किसकी नहीं करता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्पाई करते हैं, स्पाई के ही तरीके से करते हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। जिसकी भी स्पाई कर सकते हैं, जिसकी भी चाहे स्पाई वो कर सकते हैं। चलिए और इसके बारे में देख लेते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि ये 5 कंट्रीज शामिल हैं, 3, 4 और 5, आपने समझ लिया होगा। इसमें इन 5 की जो नेशनल एजेंसीज़ हैं, पहले उनके नाम जान लीजिए, फिर देखते हैं क्या इनकी एक से अधिक एजेंसीज़ में शामिल हैं। तो हाँ, प्रत्येक इसमें से जो देश है 5 को, इसमें एक से अधिक एजेंसी जो भी स्पाइंग का काम करती हैं, जो भी इस तरह की खुफिया रिपोर्ट्स को कलेक्ट करती हैं, वो लगभग सारी शामिल हैं। तो देखिए, द कोर 5 आई पार्टनर्स आर द यूएस, इसमें जो पहला है यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए इसको कहते हैं। यूके गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स GCHQ, ये दूसरा यूके का हो गया। द कनाडियन कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, CSC हो गया तीसरा। द ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टरेट ASD हो गया। एंड लास्ट द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरोज GCSB। तो इन 5 देशों की मेन जो खुफिया सरकारी विभाग हैं उनको आप जान लीजिए, ये 5 हो गया। इसके बाद इनकी और कौन कौन से शामिल हैं इसमें, इसको देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए, ये एजेंसी इसमें जो शामिल USA से संबंधित कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA, मैंने आपको पहले बता दिया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनको FBI कहते हैं, काफ़ी नाम से सुना होगा आपने। फिर यूके की कौन कौन से शामिल हैं, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स, द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, डिफेंस इंटेलिजेंस, द सिक्योरिटी सर्विस। इतना हो गया यूके का। फिर कनाडा का कौन कौन सा शामिल है, कनाडा का शामिल है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, इतना इसका शामिल हो गया। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टरेट, डिफेंस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस। न्यूजीलैंड से गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो, ये शामिल है। डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। तो ये प्रत्येक देश की कई कई एजेंसी इसमें शामिल हैं जो मिलकर ये नेटवर्क तैयार करती हैं, जिसका नाम है 5 आइज, अर्थात पंच नेत्र कह सकते हैं, 5 आँखें, ठीक है। तो ये आपको इसकी संरचना लगभग समझ में आ गई होगी। इसका उद्देश्य क्या है, ये तैयार कब किया गया, मैंने कहा ओकूसा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तैयार, किस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, ये देखिए कहाँ से लग गया, ओकूसा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया। 1946 में तैयार किया गया। 1946 में ये ओकूसा एग्रीमेंट हुआ किसके बीच, यूके और USA के बीच हुआ, और बाद में इसमें और भी देश आकर के मिलते गए। इसका बेसिक क्या था, स्पेशली द USSR, ठीक है, वे टू स्पाई ऑन फॉरेन गवर्नमेंट। इसके इस्टेब्लिशमेंट किस लिए होता मैंने आपको बता दिया, विदेशी जो अन्य राष्ट्र थे उनकी स्पाई करना, स्पेशली USSR की मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द ग्रू बोथ मेंबर्स एंड स्कोप, इसका बाद में धीरे धीरे सदस्य देश भी इसमें बढ़ते रहे और इसका स्कोप भी बढ़ता रहे, इसके कार्य भी बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि 9 आइज कंट्रीज़ क्या होती हैं। 9 आइज कंट्रीज़, अभी हम एक मैप के सहारे इसको समझेंगे, और उससे पहले हमें जान लेते हैं कि 9 आइज कंट्रीज सिंपली क्या होती है। देखिए 5 आइज को ले लीजिए, 5 आइज को सबसे पहले आप ले लीजिए। 5 आइज जो आपका देश हो गया, कनाडा हो गया, US हो गया, US, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये हो गया। प्लस इसमें आप 4 कंट्रीज और जोड़ दीजिए, वो है डेनमार्क, फ्रांस, द नीदरलैंड्स एंड नॉर्वे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5। उसके बाद आप जोड़ देंगे फ्रांस, नीदरलैंड्स,
नॉर्वे और क्या, हाँ डेनमार्क, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये जोड़ दीजिए तो 5 ये प्लस ये 4, 5 4 9 हो गया। इसको हम मिला के कहते हैं 9 आइज। ये उससे एक बड़ा नेटवर्क है, उसी का सुपीरियर नेटवर्क कह सकते हैं। अर्थात लगभग इनके थ्रू पूरे वर्ल्ड की, होल वर्ल्ड की स्पाई हो सकती है, जैसा कि चाइना में आज कल अभी लीक हुआ है और समझ में आया है आपको। इसके बाद इससे भी बड़ा एक नेटवर्क है इनका, जिसको हम कहेंगे 14 आइज। ठीक है, 14 आइज, इसमें 14 आंखें, 14 नेत्र हो गए हैं। अब 9 आइज को जोड़ दीजिए, 9 आइज कंट्रीज प्लस जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन, ये सब इसमें आ गए। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको निकल के आता है आपको, क्या भारत या चाइना इस तरह के किसी नेटवर्क का पार्ट है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, भारत और चाइना, अर्थात भारत और आपकी जो इस तरह की एशियन कंट्रीज़ हैं वो इसका पार्ट नहीं है। ये जो 5 आइज का ग्रुप है एक एंग्लोफोनिक ग्रुप माना जाता है। एंग्लोफोनिक व्हाट इज़, इसका मीनिंग क्या होगा, एंग्लोफोनिक। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एंग्लोफोनिक। देखिए फोनिक माने ध्वनि या भाषा, एंग्लो जो इंग्लिश बोलने वाले राष्ट्रों का एक ये ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें लगभग, और ये देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल एक इजी मैप से इसको समझ सकते हैं, ये एक ऐसा चार्ट है, इसके द्वारा आपको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। 5 आई कंट्रीज़, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ याद रख लीजिएगा ओकोशा एग्रीमेंट के थ्रू ये बनाया गया था। ठीक है, अब 9 आइज कंट्रीज़ क्या हैं, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे। 14 आइज, इसमें फिर 9 आइज यहाँ तक हो गया, प्लस जुड़ दी जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ जानने को मिला होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए और चीज़ों को फिर समझने का प्रयत्न कीजिए। और फिर याद रखिएगा, जो रिपोर्ट लीक हुई थी वो किसके द्वारा लीक करी गई थी, द टेलीग्राफ पोस्ट। ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, एक ज्वलंत नाम है आपका द टेलीग्राफ पोस्ट। ये कहाँ का एक न्यूज़पेपर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है वहाँ का। कहाँ से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब चलिए, हमने कहा था आपसे कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, उन क्वेश्चन में देखिए, यूरोपियन यूनियन, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए, नेटो कहीं नोट कर लिए, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। WHO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF, और उसके बाद आता है एक WTO जो प्राइमरली गैट के नाम से जाना था, GATT। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन, गैट या WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF और नेटो, सबकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ है और इनके वर्तमान में प्रेसिडेंट्स कौन कौन से हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, स्थापना, हेडक्वार्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए।